नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से ये कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध न सत है और न ही असत है। बात इतनी सी है कि युद्ध करने वाला युद्ध को किस तरह से लेता है। अगर युद्ध करने वाला ये समझता है कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं और ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, तो ये वैसा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका भाव ही वैसा है। पिछले श्लोकों में भी कहा है कि जो जैसा मुझको भजता है मैं वैसा ही उसको प्राप्त होता हूं। अगर आप युद्ध को बुरा मानते हो, घोर कर्म मानते हो, पाप मानते हो, तो वैसा ही फल देगा। और अगर कोई व्यक्ति युद्ध को ये सोचता है मैं नहीं युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध करने वाला भी वही है और युद्ध करवाने वाला भी वही है। जो कुछ भी है वासुदेव है, वासुदेवा सर्वम। तो ना उसे पाप लगेगा, न पुण्य लगेगा और ना ही किसी संशय में रहेगा। तो तू सब कुछ मुझको जान और मुझी को भज, मुझी को स्मरण कर, तो मुझी को प्राप्त होगा। किसी पाप पूर्ण संशय में पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। इसी स्मरण की बात वो भगवत गीता के इस अध्याय के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए अब श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञानगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्षानुचिंतयन्। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त, अन्य का चिंतन न करने वाला, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। तो अभ्यास योग से युक्त प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है स्मरण का, बिना अभ्यास के नहीं होता है। अभ्यास और दोहराव में अंतर होता है। सामान्यतः लोग दोहराव को ही अभ्यास समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, माला जप रहा है, राम 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 कर रहा है, वो सिर्फ एक नाम को दोहरा रहा है, उस परम सत्ता को स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर रहा है। अभ्यास का अर्थ हुआ आप उस कार्य को बोधपूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। आप राम बोल रहे हैं तो राम का अंतर में स्मरण भी होना चाहिए, चिंतन में भी राम उतरने चाहिए, कृष्ण उतरने चाहिए, वासुदेव उतरने चाहिए। चिंतन में दुकान नहीं होना चाहिए, प्रेमी या प्रेम का नहीं होना चाहिए, लाभ और हानि नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तब जो आप अभ्यास करते हैं वही असली अभ्यास है। वरना तो आपका दोहराव है, आपके पास सिर्फ शब्द आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हैं तो राम और कृष्ण का चिंतन भी होते रहना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए, चाहे साकार रूप में या निराकार रूप में, किसी भी रूप में, तभी वो फलदायी है। और वैसा ही स्मरण करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है, हर समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है, लोग कंठी माला जपते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं राम को भज रहा हूं। भजो, लेकिन उससे क्या होगा, शब्द मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इसके पहले के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, परासत्ता और अपरासत्ता को बताते हुए कि मैं मणियों की माला में पिरोया हुआ धागा हूं। और जब आप माला जप रहे हो तो आपके हाथ में सिर्फ मन के आते हैं, धागा नहीं आता है। धागा तभी आएगा जब आपको धागे का स्मरण भी होगा कि ये जो मन के घूम रहे हैं उंगली पे, ये धागे के वजह से घूम रहे हैं।
धागे की बहुत बड़ी भूमिका है, और जो धागा है वही परासत्ता है, वही परम सत्य है। वरना आप मन का फेरते रहिए, तो मन का आप फेरो, तो जो मन में है उस राम को रख करके ही मन का फेरो, जबान से नहीं। तभी आपको परम सत्य मिलेंगे। और एक बात, चित्त की और मन की एक बड़ी विशिष्टता होती है कि चित्त या मन एक बार में एक ही विषय पे विचार करते हैं, या उनकी चेतना स्थिर होती है। उनकी गति इतनी फास्ट होती है कि वह पता ही नहीं लगता ही नहीं है हमको कि एक बार में एक ही विचार या भाव आता है। जैसे पंखा तेज चलता रहता है तो हमको पंखुड़ियां नहीं नजर आती हैं, लगता है कि बस चारों तरफ बस वही घूम रहा है। पंखुड़ियां तो तब अलग अलग नजर आएंगी जब वो रुका होता है या गति बहुत धीमी होती है पंखों की। इसी तरह चित्त और मन में भाव इतने तेजी से आते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि कब राम आया और कब काम आया। तो राम और काम के बीच का जो गैप है, या उसको ध्यान रखना होगा। इसकी विधियां हैं, और बड़ी छोटी छोटी बड़ी खूबसूरत विधियां। शैव तंत्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें विधियां बताई गई, बड़ी सहज और सरल विधियां हैं। उस पुस्तक से विधियों को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है, उतारा जा सकता है। अगर आप उस ग्रंथ पे नहीं जाते हैं तो यही बस इतना ही जान लीजिए कि जब भी आप ईश्वर का नाम लें तो बोधपूर्वक लें और अभ्यास करते रहें। यह नहीं कि एक बार आपने कर लिया और छोड़ दिया। छोटी सी बात है, बड़ी सामान्य समझ की बात है। अगर एक व्यक्ति को पहलवान बनना है तो उसे प्रैक्टिस करना होगा, कसरत की, एक्सरसाइज की। किसी व्यक्ति को विद्वान बनना है तो प्रैक्टिस करते रहना होगा, अध्ययन का, मनन का, चिंतन का। एक रोज पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता, एक पुस्तक पढ़ लेने से विद्वान नहीं होता है, एक दिन कसरत कर लेने से कोई पहलवान नहीं होता। तो एक बार अभ्यास कर लेने से परम सत्ता का कैसे हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन उतनी तीव्रता हो, गुनगुनापन ना हो, लेकिन उतनी तीव्रता भी अभ्यास से ही आती है। वो हो सकता है पिछले जन्मों का अभ्यास रहा हो, दबा रहा हो जमीन के अंदर, मौका पाया और वो ज्वालामुखी सा फट पड़ा, तो वो भी अचानक नहीं है, अभ्यास रहा होगा किन्हीं जन्मों का। तो अभ्यास योग युक्तेन, तो जो योग में स्थिर होना है वो अभ्यास के ही द्वारा होगा। चेतसा नान्यगामिना, अन्य किसी का चिंतन ना करे, ना अन्यगामिना, यानी किसी और का गमन ना करे चिंतन में। अगर राम का कर रहे हैं तो राम ही का करें, काम का ना करें, दुकान का ना करें, दोस्त का ना करें, सिर्फ उसी राम का चिंतन करें। राम ही जिलाने वाला है, राम ही मारने वाला है, राम ही युद्ध करने वाला है, और राम ही समझाने वाला है, और राम ही समझने वाला है। या कृष्ण कह लें, जो भी आपको कहना हो, जिस ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा हो, तो आप अंत समय में उसी को पाएंगे। ये एक विशिष्ट बात ये कह रहे हैं। तो आप देखिए खूबसूरती भगवत गीता की। हो सकता है किसी को लगे कि दोहराव होता है बार बार, लेकिन आप देखिए हर दोहराव में प्रसंग अलग होता है, बात अलग होती है, कुछ अलग चीज समझाने की बात होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना उद्देश्य नहीं भूलते हैं कि कृष्ण को वहां लेके जाना है, उस पार परासत्ता को समझाना है। तो कृष्ण युद्ध के समर्थक नहीं है और विरोधी भी नहीं है, लेकिन वो विषय अभी यहाँ पे नहीं है। अभी सिर्फ विषय यही है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम ज्ञाति स्वार्थान अचिंत्यन। तो अभ्यास योग के द्वारा किसी अन्य का चिंतन नहीं करता हुआ कोई भी व्यक्ति
जब सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करता है तो वो उसी को ही प्राप्त होता है। यही सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो जब भी ईश्वर का चिंतन करे तो दोहराव ना रहे, रिपीटिशन ना रहे, बोधपूर्वक स्मरण रहे। तो लोग उस दोहराव को, रटंतु को रट रहे हैं, राम राम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ईश्वर नहीं मिलने वाला है। मन को तसल्ली जरूर मिल सकती है कि हम राम को भज रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन उस परम सत्य को पाना है तो बोधपूर्वक जाना है अभ्यास के योग में, और ये मान लेना है दृढ़ता से। दृढ़ता शब्द का उपयोग कर रहे हैं पिछले श्लोकों में। दृढ़ता मीन्स कि बिल्कुल डिटरमिंट हो करके, आपका रोआ रोआ, कण कण, आपका एक एक अंग, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और शरीर के जो बहिकरण, सब कुछ उस राम के रस में डूब जाए, सब कुछ भूल जाए कि और भी कुछ है, संसार भी है, कुछ प्रकृति भी है, ये भी भूल जाए। अगर प्रकृति है तो उस परासत्ता का ही खेल है, वरना वही है तो ही गति है, वरना जीवन युद्ध ही है। और जब कोई भी व्यक्ति राम का, कृष्ण का बोधपूर्वक स्मरण करता हुआ युद्ध करता है तो वो युद्ध धर्म युद्ध हो जाता है और उसका जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है, कर्म का क्षेत्र बन जाता है, और यह शरीर ही यज्ञ हो जाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये धर्म क्षेत्र कब बनेगा और कुरुक्षेत्र कब बनेगा? जब आप उस परम सत्य को जाने रहोगे, वरना ये एक बहुत बड़ा युद्ध है जो विनाशकारी युद्ध होगा जीवन का। तो भगवत गीता आप देखिए, जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने भी सुना, बर्बरीक ने भी सुना, लेकिन जो लाभ कृष्ण को मिला तो बर्बरीक को नहीं मिला। बर्बरीक को तो फिर भी मिल गया क्योंकि भक्ति भाव था, पा गए, लेकिन धृतराष्ट्र सब कुछ हार गए। बर्बरीक को तो नहीं सुनाया था, सुनाया किसको था? अर्जुन को, चूंकि दिव्य दृष्टि उनको दे गए थे वेदव्यास, या उनकी कृपा थी ईश्वर की कि धृतराष्ट्र ने सुना, लेकिन कोई अर्थ नहीं मिला, सब कुछ हार गए, अनर्थ ही मिला। बर्बरीक को कुछ पाने की लालसा नहीं थी, कुछ जाने की लालसा नहीं थी, सिर्फ युद्ध देखने की लालसा थी। तो जो सुना भी साक्षी भाव से सुना, बर्बरीक ने पा लिया। एक बात और, हमारी जो बोध कथाएं होती हैं पुराण की, बहुत कुछ संदेश देती हैं। आप देखिए, कृष्ण को कंस पा जाते हैं, राम को रावण पा जाता है, लेकिन दूसरे नहीं पा पाते। तो कंस हैं, रावण हैं, ये बुरे हैं, लेकिन उनके अंदर इंकार नहीं है, वो जान रहे हैं कि मैं बुरा हूं। तो अक्सर बुरे व्यक्ति पा जाते हैं और अच्छे व्यक्ति चूक जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भले व्यक्ति होते हैं तथाकथित इसलिए कि भले होते नहीं हैं, सुने अहंकार होता है कि मैं भला हूँ। वो भला सिर्फ किस वजह से कर रहे होंगे कि समाज क्या कहेगा, देश क्या कहेगा, परिस्थिति क्या कहेगी, या उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती बुरा करने की, इसलिए भले हैं। वो तथाकथित भले मनुष्य नहीं पाते हैं, और ऐसी तादाद ज़्यादा होती है। तो अगर आप बुरे भी होते हैं तो कंस की तरह हो जाओ, रावण की तरह हो जाओ, तो स्वयं कन्हैया जी आएंगे और आपका उद्धार कर देंगे। बकासुर हो जाओ, जटासुर हो जाओ, लेकिन इतने बुरे तो बनो, इतनी हिम्मत तो रखो, इतनी त्वरा तो रखो। कोई भी भाव हो, पूरी तरीके से आए। शिशुपाल को ले लो, क्रोध आया तो इतना क्रोध आया कि आपस भूल गया,
उसे ये भी नहीं याद रहा कि अगर 100 से ज़्यादा गालियाँ दिया कृष्ण को तो कृष्ण हमारा संहार भी कर सकते हैं। देता ही चला गया और पा गया कृष्ण को। तो चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, चाहे स्वार्थ हो, या तो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाए तो आप उस पीक परम को पा जाओगे, वरना गुनगुने हो तो गुनगुने ही रहोगे। फिर पुनि पुनि जन्मन पुनि पुनि मरणम, यही चक्र चलेगा। इस चक्र से छूटने के लिए बस एक ही रास्ता है, वासुदेवा सर्वम। तो मित्रों, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक पे आज हमने एक छोटी सी चर्चा किया। कल फिर हम नए श्लोक के साथ मिलेंगे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।